पहली अनुसूची, पहली अनुसूची ध्यान से देखिएगा, जब पहली अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें भारतीय संघ के जो 28 राज्य हैं और जो संघ शासित क्षेत्र हैं, संघ के जो 28 राज्य हैं और संघ शासित राज्य के बारे में बात किया गया है। क्या कह सकते हैं, पहली अनुसूची के अंदर हम कह सकते हैं कि भारतीय संघ के सभी राज्य का उल्लेख, जैसे इसमें केंद्र शासित और साधारण राज्य सभी के बारे में बताया गया पहली अनुसूची के अंदर। वहीं पर दूसरी अनुसूची, दूसरी अनुसूची के अंदर क्या है, दूसरी अनुसूची में बहुत इंपॉर्टेंट पदाधिकारियों के वेतन एवं पेंशन के बारे में बताया गया है। किसके बारे में, पदाधिकारियों के वेतन एवं पेंशन के बारे में बताया गया है। किसमें, दूसरी अनुसूची के अंदर। वहीं पर तीसरी अनुसूची में शपथ ग्रहण का प्रारूप, तीसरी में क्या है, शपथ ग्रहण का प्रारूप है। शपथ ग्रहण का प्रारूप वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है कई बार तीसरी अनुसूची के अंदर। चौथी में आपका क्या हो जाता है, राज्यों एवं संघ क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, राज्यों एवं संघ क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या कहा कि राज्यों एवं संघ क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। बहुत बार प्रश्न बनता है यहां से। चतुर्थ में, पंचम में क्या है, पंचम में अगर आप ध्यान से देखें तो पंचम में आपका हो जाता साथी, यानी पांचवी में अगर आप कहें तो आप पंचम में या पांचवी में, पांचवी अनुसूची के अंदर आपका आ जाता है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों, अनुसूचित क्षेत्रों व जनजाति, एक सेकेंड, अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित जनजाति, यहां पर एक पॉइंट और मैं कह रहा क्या लिखता, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के नियंत्रण के बारे में है कि अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के नियंत्रण के बारे में यहाँ पर बतलाया गया है। प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, यहीं पर जब आगे हम बात करें कि भाई पंचम के बाद छठवीं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। छठवीं अनुसूची की बात करें तो छठवीं अनुसूची है, गौर कीजिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान है। ध्यान दीजिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के प्रशासन के बारे में यहां पर राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान है। प्रशासन का प्रावधान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन का प्रावधान है। फिर यहीं पर सातवीं की बात करें, सातवीं अनुसूची की बात करें तो सातवीं अनुसूची जो है यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, केंद्र व राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा। ध्यान दीजिएगा, मतलब जो संघ सूची के विषय है, जैसे 97 विषय संघ सूची में,
राज्य सूची में 61 विषय, समवर्ती सूची में 52 विषय, इनके बारे में यहाँ पर बताया गया। ठीक है, यहीं पर 8वीं की बात करें, 8वीं की बात करें तो 8वीं जो अनुसूची है वह किसके लिए है? भारत की 22 भाषाओं का यहाँ पर उल्लेख है। भारत की 22 भाषाओं का 22 भाषाओं का उल्लेख है। 22 भाषाओं का उल्लेख है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पर जब आगे बात करते हैं, गौर कीजिएगा साथी, यहीं पर जब हम आगे बात करते हैं तो भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख किसमें है? 8वीं अनुसूची के अंदर है। जैसे इसमें 9वीं की बात कर लें, 9वीं अनुसूची के अंदर क्या है बच्चा? पहला संविधान संशोधन 1991 के माध्यम से 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसमें राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है। ठीक है, इसमें राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण के विधियों का उल्लेख है। संपत्ति के विधियों का उल्लेख है। ध्यान देना, संपत्ति के विधियों का उल्लेख है। कहानी यह है कि ये किसके द्वारा जोड़ा गया है? तो पहले संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से इसको जोड़ा गया है। यहीं पर दल बदल कानून कौन सा? 10वीं अनुसूची के अंदर कौन है? दल बदल कानून। दल बदल कानून किसमें है? अभी इसी पर एंटी डिफेक्शन के बारे में चर्चा खूब चला था जब राघव चड्ढा क्या करे, किसमें शामिल हो गए? बीजेपी में शामिल हो गए, आप पार्टी से। ठीक है, तो कौन से के माध्यम से? 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून। यह किसके माध्यम से? 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से आया था। 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 52वें संविधान संशोधन 1985 में। और ये कब आया था? ये पहले संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा यह लाया गया है। ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद जैसे 11वीं अनुसूची की बात करें, 11वीं अनुसूची की बात करें तो जो 11वीं अनुसूची है वह किससे संबंधित है? पंचायती राज संस्थाओं के विषयों से संबंधित है। पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है, जिसमें 29 विषयों का उल्लेख है। ठीक है, जिसमें 29 विषय का उल्लेख है। इसके माध्यम से 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसको जोड़ा गया। 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसको जोड़ा गया। वहीं पर 12वीं की बात कर ले, 12वीं की बात कर ले तो 12वीं संविधान संशोधन में क्या है? नगरीय निकायों के 18 विषय के बारे में इसमें बताया गया है। नगरीय निकाय, जैसे नगर पालिका, नगरीय निकाय के 18 विषयों के बारे में यहां पर चर्चा किया गया है। 18 विषयों की। ये कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से बच्चा? तो ये आपका 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से यह आए। ठीक है, अब अलग अलग संविधान से अलग अलग चीजें ली गई हैं, इसके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।